यीशु हमारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। स्वर्ग में देखो चमका तारा, बैतलहम पर करता इशारा। सिजदा करने आए मजूसी, सिजदा करने आए मजूसी। सोना मूल्यवान चढ़ाए, सोना मूल्यवान चढ़ाए। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। आओ चले हम सिजदा करने, उस बालक ने हमको पुकारा, उस बालक ने हमको पुकारा। बैतलहम के गौशाले में पैदा हुआ है यीशु हमारा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबको इस वचन के द्वारा से हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रणाम करता हूँ। परमेश्वर से आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा से आपको अवश्य आशीष मिलेगी। परमेश्वर ने हमेशा अपने वचन के द्वारा से हमसे बातचीत करने की कोशिश की है। मैं आपके सामने जो संदेश प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो नए नियम में पाए जाने वाले लूका उसका 2 अध्याय और उसके 7वें पद में लिखा हुआ है। और मेरे संदेश का शीर्षक नो वैकेंसीज, जगह खाली नहीं है, इस पर आधारित है। ये लूका के 2 अध्याय और 7वें पद पर आधारित है। वहाँ पर क्या लिखा है कि मरियम ने अपने छोटे बच्चे को कपड़े में लिपटा कर चरनी में लेटा दिया, क्योंकि सराय में जगह नहीं थी। नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। कितनी अफसोस की बात है कि हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के इस खुशी के मौके पर सब जगह नो वैकेंसी के बोर्ड लगे हुए थे। ये वो दिन है भाइयों और बहनों जिसको सारा संसार खुशियाँ मनाता है। उस दिन को बड़े आनंद के साथ वो मनाने के लिए बहुत कुछ करता है। लेकिन जब वो दिन आया था तो कितने लोगों ने खुशियाँ मनाई? शायद गिने चुने बिरले ही होंगे जिनको ये खुशी मनाने का मौका मिला। उस दिन बैतलहम में बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि सरकार की ओर से नाम लिखाई की सरकारी आदेश जारी किया गया था कि हर एक अपने अपने गांव, अपने देश में जाकर अपना अपना नाम लिखवाएं। जनगणना हो रही थी। हमारे देश में भी जनगणना होती है हर
10 साल में एक बार होती है, लेकिन हमें अपना घर छोड़कर कहीं जाकर नाम लिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उस समय में ऐसा ही होता था। और यूसुफ, जिसकी सगाई कुंवारी मरियम से हो चुकी थी और परमेश्वर के स्वर्गदूत के आदेश के अनुसार वो उसको अपने घर ले आ चुका था, उसको नाम लिखाने के लिए बेतलहम जाना पड़ा। मरियम की हालत अच्छी नहीं थी। वे वहाँ पर आ जाते हैं और हर घर में और हर सराय में वो खोजते हैं तो वहाँ पर नो वैकेंसी का बोर्ड लगा रहता है। ऐसे एक पति और पत्नी थे और उन्होंने ये फैसला किया कि वे सारे यूरोप के देशों में वे टूर करेंगे। और वे वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने ट्रेन से यात्रा करने का फैसला किया कि हम रेलगाड़ी में बैठकर यूरोप के देशों की यात्रा करेंगे और इस प्रकार से सुंदर सुंदर देशों को देखेंगे। और जहाँ जहाँ भी वो गए और जब शाम को उनको रुकने के लिए जगह की आवश्यकता थी तो उन्हें सब जगह एक ही नोटिस बोर्ड लगा हुआ दिखाई दिया, नो वैकेंसी, नो वैकेंसी। बेतलहम में यूसुफ और मरियम थके हारे पहुंच चुके हैं। सराइयाँ भरी हुई है, जगह खाली नहीं है। ये जो तस्वीर बाइबल में हम पढ़ते हैं, ये उन लोगों से काफ़ी मिलती जुलती है जिन्होंने अपने दिल के दरवाजे पर इसी प्रकार की सूचना लगा के रखी है, नो वैकेंसीज। क्यों जगह खाली नहीं है? मनुष्य ये भूल जाता है कि हमारा दिल परमेश्वर का मंदिर है, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर का वो ठहरने का स्थान है, रहने का स्थान है, जन्म लेने का स्थान है। और हम जो मसीही उसके बनाए हुए हैं, उसका रूप लिए हुए हैं, उसकी आशीषों का उपभोग कर रहे हैं, उसके प्रेम का उपभोग कर रहे हैं। और हम उनको ये लिखकर बता रहे हैं कि हमारे पास आपके लिए जगह नहीं है। जब परमेश्वर पिता के लिए, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए आपके दिल में जगह नहीं है तो वहाँ पर कौन रहता होगा? कभी आपने पूछा अपने आप से? नहीं पूछा तो आप जान लीजिए कि आपके दिल में, आपके जीवन में जब परमेश्वर नहीं रह रहा है तो वहाँ पर शैतान रह रहा है। और इस बात को सोचकर, इस सूचना को पढ़कर हमारे परमेश्वर पिता को कितना दुख होता होगा, कितना अफसोस होता होगा। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यीशु कहते हैं कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ और जो कोई मेरी आवाज़ को सुनकर द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा, उसके साथ बैठूँगा, मैं उसके साथ भोजन करूँगा। ये खटखटाने की आवाज़ आज मनुष्य को क्यों सुना नहीं देती? कई सालों से वो खटखटा रहे हैं लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है। क्यों? मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो चुका है कि हमने इस आवाज़ को सुनने के लिए अपने
कानों को बंद कर लिया है, अपने मन को बंद कर लिया है और अपने दिल को बंद कर लिया है, क्योंकि हम इस संसार की आकर्षक लुभावनी बातों में इतना फंस चुके हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए इससे भी अधिक सुंदर, पवित्र और बहुत ही अच्छी वस्तुओं का संग्रह कर रखा है, जिसके लिए कि वो बार बार आपको और मुझको बुला रहे हैं। बाइबल में लिखा है कि जब हम पापी ही थे और हमारी कोई उम्मीद नहीं थी, ठीक उसी समय पर प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया और वह हमारे लिए इस संसार में आ गई है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं लुक्का के 2 अध्याय और 7वें पद में कि उसके लिए सराय में जगह नहीं थी। जब यीशु वहाँ पर चरनी में लेटा हुआ था तो चरवाहे, जो कि पढ़े लिखे हुए नहीं थे, अनपढ़ थे, उनको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, उनका सारा समय अपनी भेड़ों को देखभाल करने में बीत जाता था। वो रात को वहाँ पर लिखा है कि बाहर उसकी रखवाली कर रहे थे और अचानक उनके सामने एक स्वर्गदूत आकर खड़ा हो गया हवा में। कितने सौभाग्यशाली वे अनपढ़ चरवाहे थे कि उनको एक स्वर्गदूत के दर्शन करने का मौका मिला। उस बेतलहम गांव में अच्छे अच्छे पढ़े लिखे धनी मानी लोग आए हुए थे। स्वर्गदूत उनके पास नहीं गए, लेकिन स्वर्गदूत ने इन चरवाहों से कहा है कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। आप और मैं सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि ये चरवाहे कितने आनंद के साथ उसको देख रहे थे, उसकी सुन रहे थे और समझ भी रहे थे। और स्वर्गदूत ने उनको पता बताया कि इसका पता ये होगा कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और उसके साथ अचानक बहुत सारे स्वर्गदूत स्वर्ग में दिखाई देने लगे और सुंदर पहली क्रिसमस केरल उन्होंने गाई और गाकर उनको सुनाए। कितने खुश नसीब सौभाग्यशाली ये चरवाहे थे कि उन्होंने ये सुनना पड़ा। मैं आपको वो पढ़कर सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या गाया था। उन्होंने गाया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर अन्य मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आपके और मेरे लिए शांति लेकर आए थे। जी हाँ, वो शांति लेकर आए थे क्योंकि वो जानते थे कि इस संसार में शांति नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब लोग परेशान थे, दुखी थे, परेशान थे, नहीं जानते थे कि वो क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। और परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने सिंहासन पर बैठे हुए इस बात को देखा
और वो वहाँ पर कहने लगे कि हमें इन लोगों के लिए एकलौते पुत्र को भेजना होगा। जी हाँ, बहुत से लोग ये जो बात यहाँ पर लिखी और मैंने आपके सामने पढ़ी और सुनाई 14 पद में, बहुत से लोग इस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, बहुत हल्के से लेते हैं कि ये सुंदर गीत जो उन लोगों ने गाया, स्वर्गदूतों ने, और चरवाहों को बताया कि आज तुम्हारे दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है। और ये बाइबल में लिखा कि ये चरवाहे जब स्वर्गदूत लौट गए तो आपस में बातचीत करने लगे और खुशी मनाने लगे कि हमें स्वर्गदूत को देखने का मौका मिला। और उन्होंने बताया कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता ने जन्म ले लिया है। और वो कहने लगे, उन्होंने पता भी तो बताया है। आपस में एक दूसरे बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ, उन्होंने बतलाया तो है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और उन्होंने आपस में फैसला किया कि हम अवश्य इस उद्धारकर्ता को देखने के लिए जाएंगे। अपने कुछ साथियों को संभवतया उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया कि वो भेड़ों की रखवाली करते रहे। और वहाँ से वो निकलकर पहाड़ से उतरकर नीचे चले आए और बेतलहम में घूम रहे हैं। रात का समय है और पूछ रहे हैं सराय के मालिक के साथ कि क्या आपके यहाँ पर किसी बालक का जन्म हुआ है। घरों में पूछ रहे हैं कि आपके घर में आज किसी का बालक का जन्म हुआ है। और लोग संभवतः इन साधारण मनुष्य को ऊपर से नीचे देख रहे हैं और बड़े अचरज से वो कह रहे होंगे अपने आप से कि इन को क्या हो गया, इतनी रात को एक छोटे बालक को खोज रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। लेकिन वो उनको बतला रहे हैं कि हमें स्वर्गदूतों का दर्शन मिला है, उन्होंने हमको बताया है कि आज एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। लोगों ने उनकी इस सुंदर गवाही को सुना, लेकिन उसको गंभीरता से नहीं लिया, बहुत हल्के से लिया और उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी इन चरवाहों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह पर जाकर इस छोटे बालक की खोज को खोजना जारी रखा। सराइयों में वो जा रहे हैं और करीब करीब हर सराय के मालिक ने उनके कहा कि नहीं, हमारे सराय में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अंततः वो एक सराय में पहुंचते हैं और सराय के मालिक से कहते हैं कि क्या आपकी सराय में कोई ऐसा यात्री आया है या कोई ऐसा है जिसके वहाँ पर आज छोटे बालक ने जन्म लिया। और इस सराय के मालिक ने पहले ऊपर से नीचे इन लोगों को देखा और उसको कुछ कुछ याद आने लगा और संभवतः उसने यूसुफ और मरियम को याद किया। देखिए ये सराय मालिक कितना ऐसा व्यक्ति था कि उसके घर में, उसकी सराय में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया और उससे वो बेखबर था। उसको पता ही नहीं चला कि उसके अपनी सराय में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। भाइयों और बहनों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे पड़ोस में हमारे उद्धारकर्ता किसी के जीवन में जन्म ले लेते हैं, उस मनुष्य का नया जन्म हो जाता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता है क्योंकि हम इस संसार में खोए हुए रहते हैं, अपने ही जीवन में डूबे रहते हैं।
प्रभु परमेश्वर ऐसा नहीं चाहते। उसने आपसे और मुझसे प्रेम किया। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद बहुत ही सुप्रसिद्ध पद है, जिसे कि करीब करीब आपने अवश्य पढ़ा होगा और अवश्य सुना होगा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजकर अपने प्रेम को प्रकट किया कि वो आपसे और मुझसे कितना प्रेम करता है। क्या कभी आपने इस बात को गंभीरता से लिया? क्या कभी आपने इसको गंभीरता से सोचा कि वो मुझसे प्रेम करता है? हम इस संसार में रह रहे हैं, समय बहुत कम है, जीवन बहुत छोटा हो चुका है। संसार में आप हर प्रकार की घटनाओं को होते हुए सुन रहे हैं, देख रहे हैं और यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार समय समाप्त होता चला जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए, उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर वो यहाँ पर आ गए और आपके और मेरे लिए वो चढ़नी में लेटे रहे। ऐसी जगह थी जहाँ पर उसके चारों ओर जानवर खड़े थे। जानवर एक मूक पशु होता है, बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, लेकिन संभवतया उन पशुओं ने भी इस बात का आभास कर लिया होगा कि ये जो छोटा बालक चरनी में लेटा हुआ, ये अवश्य कोई बहुत बड़ा परमेश्वर का पुत्र होगा। जी हाँ, सराय के मालिक ने जब इन चरवाहों को यूसुफ और मरियम की बात बतलाई कि जी हाँ, हमारे यहाँ पर एक पति और पत्नी आए हैं, वो बहुत परेशान थे, बहुत इमरजेंसी थी, अर्जेंसी थी, और मैंने उनकी पत्नी को देखा कि वो बहुत थकी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसको बच्चे को जन्म देने का समय नज़दीक आ गया है। और मैंने उनको सराय में तो जगह नहीं थी, लेकिन मेरे गौशाले में मैंने जगह बनाकर उनको वहाँ पर ठहरा दिया। अवश्य है कि उस महिला ने उस छोटे बालक को जन्म दिया होगा। और इस सराय का मालिक इन चरवाहों के साथ अंदर जाता है और सचमुच में वहाँ पर देखते हैं तो छोटा सा बालक कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में पड़ा हुआ उनको मिलता है। ये सारे चरवाहे झुककर दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसको उससे आशीर्वाद लेते हैं। और सराय के मालिक इतना खुश नसीब था कि उसके गौशाले में एक उद्धारकर्ता ने जन्म लिया और उन्होंने खुशी खुशी लौटकर सारे लोगों को इस बात का प्रचार किया। भाइयों और बहनों, आज इस वक्त यही यीशु आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। प्रभु आपको आशीष देवे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं कि आपने चरनी में जन्म लेकर हम सब लोगों को ये बतलाया कि आप इतने नम्र और दीन होकर इस संसार में हमारे लिए जन्म लिए। मेरी आपसे विनती है कि हम सबको इसी प्रकार का नम्र और दीन हृदय दीजिए और हमारे दिलों पर लगी हुई नो वैकेंसी की पट्टियों को हम हटा लें
और आपको इस वक्त अपने दिल में जगह देकर आपको हमारे जीवन में हम स्वागत करें और आपके पवित्र नाम की महिमा को हम प्रकट कर सकें। हम सबको आप आशीष दीजिए, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन।